और जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो क्या होगा, आप देखिए। फोकस पर अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो रे कहां से पास होगी? पैरेलल आने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, और फिर पैरेलल आने वाली रेज फिर फोकस से पास होगी, और जो रे इस डायरेक्शन में आएगी वो इसी डायरेक्शन में रिट्रेस हो जाएगी। रेज बहुत दूर इंफिनिटी पर जाकर इमेज फॉर्म करेगी, बहुत दूर इंफिनिटी पर जाकर इमेज फॉर्म करेगी, और ऐसा कहना चाहिए कि लार्ज इमेज एट लार्ज डिस्टेंस। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता। लार्ज इमेज एट लार्ज डिस्टेंस, enlarged image at infinity when object at focal point f. This is very simple case. मैग्निफिकेशन भी बहुत बड़ा होगा, मैग्निफिकेशन भी इंफिनिटी हो जाएगा। तो मैथमेटिकल इसकी लैंग्वेज हम देखेंगे बाद में। अभी तो हम केवल इतना देख सकते हैं कि बहुत दूर डिस्टेंस पर बहुत बड़ी इमेज बनेगी। अब देखते हैं अगर ऑब्जेक्ट फोकल और पोल के बीच में है तो इमेज कैसे बनेगी और कहां बनेगी। रे डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले पैरेलल रे लेते हैं। यह हो गया हमारा पैरेलल रे, यहां आया, यहां से फोकस से पास हो गया। अब देखते हैं हम सी से जाने वाला रे, सी से जाने वाला, हेड से जाने वाला रे। दो रे ले रहे हैं जो हेड से जा रही है। पहली तो पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। दूसरी रे सी से पास होगी, हेड से पास होगी, रिफ्लेक्ट होकर उसी रास्ते पर आएगी। इन दो रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर तो कहीं भी नहीं होगा। साफ देख सकते हैं यह एंगल कभी भी डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग नहीं है। रेस इनफैक्ट आप ऐसे कह सकते हैं यहां पर रेस कभी भी मिलेगी नहीं, ये डाइवर्जिंग रेस है। लेकिन कहां से आ रही है उसे देखिए, किस पॉइंट से आ रही है उसे देखिए। कहां से आ रही है आप देखिए, ऐसा लगता है कि ये रे यहां कहीं से आ रही है। इसका मतलब हमारा हेड यहां पर है। इमेजेस कैसी बन रही है, यह यहां से आ रहा है और अब इधर जा रहा है। यह इधर गया था, इसी रास्ते पे वापस आ गया। इसका मतलब ऐसा लगता है कि ये दोनों रेस इस पॉइंट से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है। तो यहां से आपको इमेज तो दिख जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली यह इमेज रियल नहीं है। क्यों रियल नहीं है? क्योंकि वर्चुअल इमेज से हमें रेज इस तरह से आती हुई मिलती है, इट सीम्स टू कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट। और रियल इमेज में क्या होता है, रेज किसी पॉइंट पर जाकर मीट करती है। वर्चुअल इमेज को हम देख सकते हैं आईज से, वी कैन सी इट बाय आईज, वी कैन गेट अ फोटोग्राफ, बट वी कैन नॉट गेट इट ऑन द स्क्रीन। तो इन्हें आप देख सकते हैं अच्छे से, आपकी आई इन्हें एडजस्ट कर लेगी। आंखों के अंदर लेंस होता है, वो लेंस इन्हें रेटिना पर फोकस कर देगा। तो आप देख सकते हैं, लेकिन इसे स्क्रीन पर नहीं ले सकते। तो आपको दिखाई देगी इमेज इसके पीछे। जैसे कि आपको प्लेन मिरर में जो होता है, प्लेन मिरर में क्या होता है, आपकी इमेज आपको दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअल में वहां कुछ होता ही नहीं है। ये तो अच्छे से जानते हैं आप। तो आपको ऐसा लगता है कि आप रेज वहां से आ रही है आपकी आईज तक, फॉर एवरी ईच पॉइंट ऑफ द बॉडी। So you see the image inside the mirror. Similarly, this is the concave mirror. You are looking this image. तो आप देखिए ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या हो गई। ऑब्जेक्ट एट between F, that is the focal point, and P, that is pole. This is pole. You know the pole well. Now, कहां होगा आपका इमेज? इमेज बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। कहां बनेगा कोई फिक्स नहीं, कितने भी दूर बन सकता है, पास में बन सकता है। डिपेंड करता है कि आपका यह ऑब्जेक्ट फोकस से पोल के बीच में किस पॉइंट पर है। जैसे जैसे ये फोकस के पास में आएगा इमेज, उसी तरह से ये इमेज पास में आता जाएगा। यह इधर आएगा तो इमेज इसके पास में आएगा, दिस इज श्योर। यह इमेज के पास आएगा, इमेज इसके पास आएगी।
जैसे जैसे फोकस की तरफ जाएगा ये दूर जाएगा. So this is the fact image behind mirror. Enlarged का मतलब साइज बड़ा हो गया, ऑब्जेक्ट से साइज इमेज का बड़ा हो गया. Obviously virtual. This is virtual image. And this is all about the images. You must go through it very well so that you can get a confidence of it.